तो उस जगह पे नामान चिट्ठी लेकर आया था, सोना लेके आया था, चांदी लेके आया था। ये सोच विचार के आया था कि एलीशा के पास जाऊंगा, वो आएगा, मुझे बुलाएगा, मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा और मेरा आदर मान करते हुए मुझे चंगा करेगा। तो बहुत सारे विचार थे जो नामान लेकर आया था एलीशा के पास। और प्रभु का जन बहुत बढ़िया में लगता है कि एलीशा ने ठीक नहीं किया, उसको बाहर से बाहर भेज दिया। बंदा इतनी दूर से आया, उसको अंदर तो आने देना था। हमें स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स और बातों को समझना है। एलीशा यहां पर, एलीशा को पता था सबसे पहले मुझे इसके घमंड के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका घमंड नहीं गया इसकी बीमारी नहीं जाएगी। आप समझ रहे हो? एलीशा उसको बुला के प्रेयर कर सकता था पर कोई काम नहीं होता। उसका घमंड टूटना जरूरी था। वो चंगाई ऊपर बढ़ते हुए प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। अब समझ रहे हो? पर एलीशा जानता था इसको झुकना पड़ेगा अपनी चंगाई को लेने के लिए। अब समझ रहे हो? वो औरत बाइबल में लिखा है, वो आई भीड़ को चीरती हुई और उसने झुककर यीशु के पल्ले को छुआ और सामर्थ यीशु के अंदर से उस औरत के अंदर बही और वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को प्रभु के आगे नम्र और दीन करते हो। बाइबल में लिखा है, अगर मेरे लोग अपने आप को नम्र और दीन कर कर मेरी ओर फिरेंगे, अपने अशुद्ध कामों को छोड़ेंगे, तो मैं उनके देश को चंगा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बट आज मैं आपको प्रभु का तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का तरीका ऊपर जाने का। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक निकालेंगे 20 उसका 20। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। आगे पढ़ो। उसने उससे कहा, तो क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। ये कटोरा उसकी मृत्यु का था। आप समझ रहे हो? यीशु ने वो कटोरा पिया। प्रभु ने कहा, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे ले ले। तो वो कार्य उद्धार का, वो मृत्यु जो यीशु ने हमारे लिए सही दाम जो हमारे लिए चुकाया गया। यश आगे। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। क्रोध आया 10 को जो बाकी के थे। हाँ, ये अपनी पोजीशनें तय कर रहे हैं, हमारे विषय में कुछ नहीं। ऑलराइट, आगे। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। दोबारा उस 25 वचन को लगाओ। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम जो संसार में है, जो अन्य जाति हैं, उनके हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं। जो हाकिम है, जो मैनेजर है, ऊपर का जो लीड सीनियर है, वो प्रभुता करता है, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। वे जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं।
वे उन पर प्रभुता करते हैं। अब समझो, बड़ा है छोटे पे प्रभुता करता है, जो बड़ा है छोटे पर अधिकार जताता है। अब समझ रहे हो, ये संसार का लेवल है ऊपर होने का, कि मैं अपना अधिकार जताना चाहता हूं, मुझे ऊपर बढ़ना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे हाकिम बनकर प्रभुता करनी है। अब समझ रहे हो, ये संसार का तरीका है ऊपर जाने का। पर प्रभु ने क्या कहा चेलों को? आगे पढ़ो 26, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? संसार में तो वो तरीका है, पर तुम में ऐसा नहीं होगा। कलीसिया, आपका तरीका अलग है ऊपर जाने का, ऊपर जाने का। अब समझ रहे हो, ऊपर के स्थानों पर जाने का, ऊपर के लेवल पर जाने का। प्रभु ने बताया, हां संसार में ऐसा होता है, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम में ऐसा नहीं होगा। तो प्रभु का तरीका क्या है? वो ऊंचे ऊपर के स्थान पर जाने का, उस हाई लेवल पर जाने का। यस, आगे। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। आगे। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। आगे 29। यस यस, 26 लगाओ, 26 लगाओ। परंतु जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। वो सेवक बने, अधिकार ना जताए, वो सेवक बने। अब समझ रही हो? सो आत्मा में, कलीसिया में, चेलों में जो ऊपर बढ़ने का राह था वो नीचे जाना था। अगर कोई ऊपर जाना चाहे, ऊपर जाने की इच्छा है, तो नीचे जाए। क्या लिखा है? वो सेवक बने। वो नीचे जाना आपको ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। अगर आप ऊपर वाले स्थान पर जाना चाहते हो प्रभु के तरीके से, आपको नीचे जाना है। हालेलुया, नीचे जाना है। एक वो हमने वो स्पंजी बॉल देखी है, वो हाँ, उसका से उधर मारते हैं, नीचे मारते हैं, और जितनी नीचे हार्ड मारते हैं उतनी ऊपर जाती है। हालेलुया। सो उसकी जो एनर्जी है, सामर्थ्य है, बल है, उसे जमीन से मिलता है। तो जैसी वो जमीन पे जाती है उतनी ऊपर जाती है। अब समझ रही हो? यह है चेलों के बढ़ने का तरीका, यह यीशु के चेलों का बढ़ने का तरीका, कलीसिया के बढ़ने का तरीका। आप समझ रही हो? यस लगाओ, सामर्थ्य। आज आपको कुछ समझना है, कुछ जानना है। आपकी जो दौड़ है अभी गलत ट्रैक पे है। जब आज का वचन आप जान जाओगे, आपकी दौड़ सही ट्रैक पे आप सही ट्रैक पे आ जाओगे। हालेलुया। अभी आप दौड़ तो रहे हो और आपको लग रहा है कि आप ऊपर पहुंच जाओगे, पर आप गलत हो। आपका ट्रैक गलत हो रखा है। आत्मा में प्रभु की ओर से अगर आपको बढ़ना है तो आपको ट्रैक बदलना है। आप गलत ट्रैक पे हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूं और ऊपर की ओर जाते बढ़ते ही ऊपर की दिशा में ही मैं ऊपर पहुंचूंगा, आप गलत हो। प्रभु ने कहा ऐसा संसार के लिए है, पर तुम्हारे लिए नहीं है। यस लगाओ। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहता है, मैं ऊपर बढ़ना चाहता हूं, मेरी ऊपर बड़ी पोजीशन हो, मुझे ये अधिकार मिले, मैं, अब समझ रहे हो प्रभु ने क्या कहा? वो तुम्हारा सेवक बने। सेवक बने, अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करे, सेवक बने। हालेलुया।
प्रभु के एक बहुत बड़े जन हैं, डीएल मूडी। प्रभु के पास चले गए हैं वो, और उन्होंने एक बहुत ही खास बात अपने जीवन में कही, और वो बता रहे थे कि जब मैंने अपनी लाइफ को प्रभु में शुरू किया, मैं देखता था कि प्रभु के वरदान ऐसे हैं कि बहुत सारे शेल्फ बने हुए हैं, एक नीचे का शेल्फ, एक बीच का शेल्फ, एक ऊपर का शेल्फ। और मुझे ये फील होता था कि जो प्रभु के सबसे उत्तम गिफ्ट हैं वो सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे रखे हैं, कि ऊपर पहुंच के उन्हें लेना है। नीचे वाले छोटे छोटे गिफ्ट नीचे, और जो बड़े बेस्ट गिफ्ट हैं प्रभु के, बेस्ट ब्लेसिंग है, वो ऊपर है। तो मुझे ऊपर उठकर उन ब्लेसिंग को लेना है। पर कहते हैं जैसे मैं अपनी आत्मा में चाल में आगे बढ़ा और मैच्योर हुआ, मैंने इस बात को जाना और समझा, जो प्रभु के बेस्ट गिफ्ट हैं, बेस्ट आशीषें हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं है, वो नीचे के शेल्फ पे है, जहां पर, जिसका मतलब मुझे झुककर अपने आप को नम्र और दीन कर कर उस निचले स्थान से उठानी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप अपने आप को नम्र और दीन और सेवक बनाओगे, अपने आप को छोटा करोगे, उतने आप ऊंचे करे जाओगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु ने अपने आप को मौत तक, अब समझ रहे हो, इतना दीन और इतना नम्र किया। बाइबल में लिखा है प्रभु ने उसके ऊंचे स्थानों पर विराजमान कराया। हालेलुया। समझ रहे हो क्या नहीं? आत्मा के प्रिंसिपल्स क्या है? परंतु जो कोई आप में, तुम में से बड़ा होना चाहे, वो तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। अपने आप को बड़ा कहलाते हो, मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए, मेरा ये अधिकार होना चाहिए, मेरी ये अथॉरिटी होनी चाहिए, उसको मेरी बात माननी चाहिए। अब समझ रही हो, वो सेवक बने। आगे, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे, प्रधानगी आज बहुतों को चाहिए, प्रधानगी, हाँ, काम नहीं चाहिए, प्रधानगियां चाहिए। अब समझ रहे हो कितने कलेश मैंने देखे हैं प्रधानगियों को लेकर। मैं प्रधान, हाँ तू प्रधान है, तो आप समझ रहे हो कितने कलेश छिड़ गए हैं सिर्फ इस प्रधानगी करके। मैं प्रेसिडेंट था इस ऑर्गेनाइजेशन का। प्रभु ने कहा जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। प्रधानगियां चाहिए, दास बनना। हालेलुया। जिनके आप लोगों के ऊपर प्रधान नहीं हो, आपको लग रहा है कि मैं के ऊपर प्रधान बन गया हूं, नहीं। जो ऊपर होना चाहे, प्रधान बनना चाहे, वो उन लोगों का सेवक है। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों के पांव धोकर दर्शाया उस स्वामी का, उस प्रधान का फर्ज। यीशु ने 12 को चुना, वो उनके ऊपर लीडर था, प्रभु ने उन्हें चुना था। पर क्या बना? उन जो 12 उनके अंडर थे, प्रभु ने उनके पांवों को धोआ, उनका सेवक बन गया। आप समझ रहे हो कि नहीं? जो नीचे जाएगा, जो सेवक बनेगा प्रभु की ओर से, वो ऊंचा की जाएगा। हालेलुया। अगर आप वो प्रधानगी की दौड़ में हो, आप गलत ट्रैक पे हो। आपको लग रहा है प्रधान बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मेरा यहां पर नाम आ जाए, मेरी ये पोजीशन लग जाए, आप गलत दौड़ में हो। आप समझ रहे हो? अगर वो बनना चाहे, वो दास बने। हालेलुया। आगे, सामर्थी। जैसा कि मनुष्य के पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, हाँ, कि मेरी सेवा करें लोग, नहीं। प्रभु ने क्या कहा? जब वो पोजीशन मुझे अधिकार वाली मिली है, वो सेवा कराने के लिए नहीं है, वो सेवा करने के लिए। हालेलुया।
जब आप प्रभु में एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी को रखते हो, आपको समझना है आपके कार्य, आपके काम नीचे वालों से बढ़ के होने चाहिए। हालेलुया। आपकी सेवा नीचे वालों से बढ़ के होनी चाहिए। परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, सेवा करवाने नहीं, सेवा टहल करने, दूसरों की सेवा करने के लिए। प्रधानगिरी झाड़ने के लिए नहीं आया प्रभु, प्रभु सेवक बन के सेवा करने के लिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दिए। चेलों को आगे नहीं खड़ा कर दिया, भाई मुझे बचाओ, मुझे होने नहीं देना कुछ, समय वो खुद उसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु आया। हालेलुया। जब आप अपने आप को नम्र करते हो, हम्बल करते हो प्रभु के आगे, प्रभु आपको बढ़ाता है। आमीन। जब आपके अंदर अपनी पोजीशन है, हाँ मैं ये हूं, मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, हाँ मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरा इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी कोठी है मेरी। अब समझ रहे हो, उन चीजों को आप लाकर अपने उत्तम प्रभु के पदार्थों को खो देते हो। समझ रहे हो कि नहीं? यस, निकालेंगे। दूसरा राजा निकालो 5 उसका 1 से। सीरिया में जो ये सेनापति था, अराम के राजा का नमान नामक सेनापति था। ध्यान दें, नमान नामक सेनापति था। एक बहुत बड़ी पोजीशन थी उस समय उसकी, और वो अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा था और प्रतिष्ठित पुरुष था। मतलब उसका नाम था, लोग उसे जानते थे। समझ रहे हो? वो नामी था, बड़ा था और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, उसके द्वारा किया था। वो शूरवीर था, सब कुछ था उसके पास, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी इज्जत, बड़ी शौहरत, बड़ा पैसा, सब कुछ था, परंतु कोढ़ी था। आज बहुतों की हालात ऐसे है, सब कुछ है परंतु, गाड़ी भी है, घर भी है, पैसा भी है, परंतु बच्चे की आशीष नहीं है, परंतु, समझ रहे हो? परंतु, और यही परंतु उसकी लाइफ में था, परंतु वो कोढ़ी था। यस, आगे। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो एक दासी वहीं से आई थी, तो वो जानती थी एलीशा नबी को, तो उसने बोला कि अगर तू वहां पे होता तो एलीशा नबी प्रार्थना करता और तू चंगा हो जाता। जैसे पढ़ो आगे। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 के कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। अब समझ रही हो, इतना सोना लेकर रवाना हुआ, 10 कीकर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। अब समझ, जब ये लेकर रवाना हुआ, उसमें मैं जुड़ी हुई थी, उसमें घमंड जुड़ा हुआ था, उसमें मैं जा रहा हूं, इसीलिए एलीशा को प्रार्थना करने की जरूरत है। एलीशा को पता नहीं मैं कौन हूं। अब समझ रहे हो? वो घमंड में एलीशा के पास आ रहा था, पर एलीशा और प्रभु के जो आत्मिक जन है वो जानते हैं कैसे इस घमंड को डाउन करना है। समझ रहे हो कि नहीं? यस, पढ़ेंगे आगे। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर सके।
आगे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। 9 से पढ़ो, 9 से। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तो जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। अब समझ रहे हो? उस जगह पे नामान चिट्ठी लेकर आया था, सोना लेके आया था, चांदी लेके आया था, ये सोच विचार के आया था कि एलीशा के पास जाऊंगा, वो आएगा, मुझे बुलाएगा, मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा और मेरा आदर मान करते हुए मुझे चंगा करेगा। बहुत सारे विचार थे जो नामान लेकर आया था एलीशा के पास। और प्रभु का जन, बहुत बढ़िया में लगता है कि एलीशा ने ठीक नहीं किया, उसको बाहर से बाहर भेज दिया। बंदा इतनी दूर से आया, उसको अंदर तो आने देना था। हमें स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स और बातों को समझना है। एलीशा को पता था सबसे पहले मुझे इसके घमंड के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका घमंड नहीं गया, इसकी बीमारी नहीं जाएगी। आप समझ रहे हो? एलीशा उसको बुला के प्रेयर कर सकता था, पर कोई काम नहीं होता। उसका घमंड टूटना जरूरी था। वो चंगाई ऊपर बढ़ते हुए प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। अब समझ रहे हो? पर एलीशा जानता था इसको झुकना पड़ेगा अपनी चंगाई को लेने के लिए। हालेलुया। अब समझ रहे हो? वो औरत, बाइबल में लिखा है, वो आई भीड़ को चीरती हुई और उसने झुककर यीशु के पल्ले को छुआ और सामर्थ यीशु के अंदर से उस औरत के अंदर बही और वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने आप को प्रभु के आगे नम्र और दीन करते हो। बाइबल में लिखा है, अगर मेरे लोग अपने आप को नम्र और दीन कर कर मेरी ओर फिरेंगे, अपने अशुद्ध कामों को छोड़ेंगे, तो मैं उनके देश को चंगा करूंगा। हालेलुया। एलीशा को पता था ऐसे नहीं, इसे झुकना पड़ेगा। तो प्रभु ने क्या कहा? 7 बारी जा और डुबकियां यरदन नदी में ले ले। इसका घमंड टूटना चाहिए। अब समझ रहे हो? 7 डुबकियां ले। ऊपर था अभी, उसने क्या कहा? नीचे झुकने। डुबकियां कैसे लोगे आप नीचे झुकते हो। समझ रहे हो? वो नदी इस लेवल की थी। तो एलीशा जानता था इसे झुकना पड़ेगा अगर ये अपनी चंगाई चाहती है। तो वो सिर्फ नदी में डुबकी लगाना नहीं था, वो नम्रता और दीनता उसके अंदर सबसे पहले पैदा करना था उसकी चंगाई के लिए। अब समझ रहे हो? हमने पढ़ा वो शूरवीर था, उसका नाम बड़ा था, वो प्रसिद्ध था, और इसी सोच विचार के साथ वो एलीशा के पास आ रहा था। और एलीशा जानता था जब तक ये अपने आप को उन विचारों से परे करके नम्र और दीन नहीं करेगा, चंगाई नहीं आएगी। एलीशा जानता था, और इसलिए गेट पे था, बाहर के बाहर, अच्छा सेवक को भेजा, कह दे डुबकियां ले लेगा और ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हो? उसके मन में कठोरता थी। अगर आप आगे पढ़ो, बाइबल में लिखा है वो बहुत क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? अभी भी घमंड था, अभी भी मैं थी, अभी भी वह शूरवीर था, अभी भी वो प्रसिद्धि थी, मैं आराम के राजा का शूरवीर हूं, मेरे साथ ऐसा किया। अब समझो वो घमंड, एलीशा को पता था इस घमंड से व्यवहार करना है पहले। ऑलराइट, आगे बढ़ो। Yes. परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। समझ रहे हो? ये सोच विचार करके आया था। क्रोधित हुआ, मुझे लगा मेरा नाम सुन के वो बाहर आएगा, हाँ मेरे कोढ़ पे हाथ फेरेगा, अपने यहोवा से प्रार्थना करेगा। वो प्लानिंग करके आया था।
और ये प्लानिंग किसके आधार पर थी? उसकी मैं के आधार पे थी, क्योंकि मैं एक शूरवीर हूं, क्योंकि मैं एक सेनापति हूं। आप समझ रहे हो? एलीशा को पता था पहले इस घमंड पे काम करना पड़ेगा। हालेलुया, बाहर की बाहर भेज दिया। प्रभु के रियल जनों को पता है कैसे व्यवहार करना है। आमीन। प्रभु के रियल जन पैसे के आगे नहीं झुकते, पैसा उनके आगे झुकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि मैं करोड़ रुपया ले आऊंगा और मेरे लिए ऐसे ऐसे प्रार्थना होगी? कभी नहीं। आपको समझना। मैंने क्या, वो चला गया। यस, आगे। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। क्रोध से भरा हुआ वो घमंड, वो क्रोध को लेके आ रहा था। आप समझ रहे हो? घमंड और क्रोध बहुत क्लोज रिलेटेड है। डी वो क्रोध से भरा, अब ये उस चिन्ह होएगा। आप समझ रहे हो? आसानी से बुरा मान जाएगा, आसानी से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई। क्या दमिश्क में, क्योंकि वो सीरिया से आता था, वहां पर अच्छी अच्छी नदियां थी, पहाड़ों से पानी बह रहा है, पूरा क्लीन। हाँ, नीचे अंदर के पत्थर दिखाई देते हैं। समझ रहे हो? मैं गया हूं, ऐसी नदियां मैंने देखी हैं जहां पर इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आप नीचे वाले पत्थर देख सकते हो। आप समझ रहे हो? बट वहीं पर जो ये यर्दन नदी थी, ये पूरी मिट्टी से भरी हुई थी। जब आप इजराइल जाओ, यर्दन नदी आप देखो, अब जब जाओगे एक डुबकी भी लगाओगे, आपका शरीर मिट्टी से भर जाएगा। यर्दन नदी, वो देख रहा है इस नदी में मैं डुबकी लगाऊंगा। अब समझ रहे हो? मैं इस नदी में, मेरा स्टैंडर्ड उसे पता नहीं है क्या? अब समझ रहे हो? मैं आऊंगा, मैं ये करूंगा। बहुत बारी हम अपनी पोजीशंस, अपने पैसे, अपने स्टेटस को लेकर प्रभु और प्रभु के जनों से व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। प्रभु से आप नम्रता और दीनता से जरूर पालोगे, पर घमंड से कभी नहीं। हालेलुया। आपको नम्र और दीन करना। मैं, समझ रहे हो? आगे। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। समझ रहे हो? कह रहा कोई बड़ा काम देता, ये पहाड़ की चोटी चढ़नी है, ये करना है, तूने वो भी तो करना था। काम छोटा सा दिया है, इसको करके देख ले एक बार। अब समझ रहे हो? बुद्धिमान सेवक। बहुत बारी स्वामियों से सेवक बुद्धिमान होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? छोटा सा काम है, करके देख ले। आप समझ रहे हो? यस, आगे। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। 7 बार डुबकी मारी। वचन के अनुसार, वचन के अनुसार बात मान ली उसने। अब समझ रहे हो यहां पे क्या हुआ? यहां पे घमंड टूटा, यहां पे मैं टूटा, यहां पे स्टेटस टूटा। वो शूरवीर सूरमा, राम का सेनापति हूं मैं, वो चीजें उसने परे करी अपनी लाइफ से। ठीक है, उसने क्या? भक्त के वचन के अनुसार बात को माना। हालेलुया। बात को माना, चीजें साइड पे करते हुए बात को माना। और उसने चुनाव किया अपने आप को नीचा करने का, डुबकी लगाने का, नम्र और दीन करने का। जब 7 बारी डुबकी मारी, आप समझ रहे हो? ने आपको दीन किया, मैं से नीचे आना। 7 बारी
डुबकी मारी। क्या लिखा है, आगे पढ़ो। और उसका शरीर छोटे लड़के का सा ज्यों का त्यों हो गया, और वो शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 7 डुबकियां और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया। सॉफ्ट, जो छोटे लड़के का शरीर देखा है, आप समझ रहे हो? और वो शुद्ध हो गया। आमीन। कब? जब उसने अपने आप को नम्र और दीन किया, प्रभु ने उसे शुद्ध किया। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को, वैद्यों को दिखाया, पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब उसने प्रभु के आगे अपने आप को नम्र और दीन किया, झुका प्रभु के आगे, प्रभु ने उसे कोढ़ से शुद्ध किया। हालेलुया। जब आप झुक होते हो अपने आप को नम्र करने की, ध्यान दे, 7 डुबकियों के बाद ठीक हुआ। पूरी आज्ञाकारिता। 5 के बाद वो कहे कुछ फर्क तो लग नहीं रहा भाई, हाँ सेम तो है। नहीं, प्रभु ने 7 कहा है, तो जब 7वीं डुबकी पूरी हुई, एकदम, आप समझ रहे हो, क्षण भर बाहर निकला और टोटली हील। वो कोढ़ जा चुका था, हालेलुया, पूरा शुद्ध हो गया था वो। हालेलुया। फुल ओबीडियंस। थोड़ी आज्ञाकारिता नहीं, 3 डुबकियां नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ना ही 6, पूरी 7 डुबकियों के बाद नमान अपनी कोढ़ से शुद्ध हुआ। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? अपने आप को नम्र कर, अपने आप को दीन करना प्रभु के सामर्थी हाथ के आगे। जो प्रभु के राज्य में जितना आप झुकोगे, नम्र करोगे, नीचे जाओगे, सेवक बनोगे, उतना ही आप ऊपर की तरफ ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। सो प्रभु के किंगडम में ऊपर जाने का रास्ता नीचे। हालेलुया। कोई ऊपर जाना चाहे, प्रधान बनना चाहे, वो सेवक बने। हालेलुया, हालेलुया। वो सेवक बने, सेवक बने। आमीन। 2 कुरिन्थियों 12 उसका 7 से। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। आगे पौलुस लिख रहा है। यस। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। आगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यस, 10th वर्स। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस, ये 7 लगाओ। पौलुस बाइबल के वो 3रे स्वर्ग में उठाया गया। इतने प्रकाशन, 1/3 जो नया नियम है, इतनी सारी बातें, इतने सारे सामर्थी काम पौलुस के जीवन के द्वारा हो रहे थे। पर प्रभु जानता था, अगर घमंड आ गया ये सब कुछ खो देगा। घमंड बहुत सारी उत्तम आशीषों से आपको वंचित रखता है, बहुत सारी चीजों को छीन लेता है आपकी लाइफ से। और क्या लिखा है आगे, इसी वचन को लगाओ, 12:7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से जो प्रभु उंडेल रहा था, फूल ना जाऊं, घमंड ना आ जाए, मैं ना आ जाए। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, कांटा चुभाया गया। अच्छे हैं वो कांटे जो प्रभु की ओर से चुभाए जाते हैं। हालेलुया। कुछ कांटे अच्छे हैं, अपने पड़ोसी को बोलो कुछ कांटे अच्छे हैं।
जो प्रभु की ओर से हैं। हालेलुया। So, कुछ कांटे मतलब कुछ दर्द अच्छे हैं। अगर कांटा चुभ रहा है तो दर्द हो रहा है, इसका मतलब कुछ पेन अच्छे हैं। हालेलुया। वही कहावत है ना, जिम में लिखा होता है नो पेन नो गेन। सो समझ रहे हो, कुछ पेन अच्छे हैं जो हमें बहुत गेन ले आते हैं, बहुत बढ़ोतरी ले आते हैं। यस, तो पौलुस कह रहा है मुझे कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे। अपने पड़ोसी से बोलो कुछ घूसे अच्छे हैं। समझ रहे हो, जो घमंड नहीं आने देते आपके अंदर। आमीन। ताकि मैं फूल ना जाऊं। समझ रहे हो कि नहीं? कांटे मार रहा है प्रभु, हाँ, घूसे लग रहे हैं, पर प्रभु अलाउ कर रहा है। क्यों? कि पौलुस फूल ना जाए। कांटे, वो पेन, वो घूसे, जिससे हम फूल ना जाए, क्योंकि वो फूलना, वो घमंड उन चीजों से आपको वंचित कर दे। आमीन। और पौलुस क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। आगे लगाओ 8वां वचन। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती करी, प्रभु इसे दूर कर दे, इन कांटों को हटा दे प्रभु, इन घूसों से बचा ले मुझे। समझ रहे हो? प्रभु ने कहा नहीं, प्रभु ने कहा नहीं, प्रभु ने कहा नहीं। आप समझ रहे हो? आपको पता है प्रभु का नहीं भी एक उत्तर है। हालेलुया। आप कोई प्रार्थना निवेदन प्रभु के पास भेज रहे हो और वहां से नो आ रहा है, नो आंसर आ रहा है, चिट्ठी में नो लिखा आ रहा है, वो एक उत्तर है आपके लिए। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो प्रभु की ना भी एक उत्तर है। आमीन। प्रभु नहीं, क्या कहा प्रभु ने? लगाओ अगला वचन। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध हो रही है। तो अगर तू निर्बल हो रहा है तो मेरी सामर्थ भी उतर रही है, मेरी सामर्थ तुझे बलवंत कर रही है, मेरी सामर्थ तेरे ऊपर आकर ठहर जा रही है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं बड़े आनंद से, बहुत आनंदित होता हूं। मैं निर्बल हो रहा हूं, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। हालेलुया। जब मैं निर्बल हो रहा हूं, प्रभु की सामर्थ आ रही है। जब मैं निर्बल हो रहा हूं, प्रभु की बहुतायत आ रही है। आमीन। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती। सामर्थ कैसे आएगी अगर मैं निर्बल नहीं हो रहा? हाथ कैसे आएगा अगर मैं गिरा नहीं हुआ? आमीन। आपको जब दीन करते हो, नम्र करते हो, प्रभु आपको उठाता है। मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूं। मैं मसीह के लिए निर्बलता और निंदाओं, दरिद्रता और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं। इतना कुछ पौलुस ने सहा पर प्रसन्न था। क्यों? कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज बोलो, जब मैं निर्बल होता हूं, मैं निर्बल होता हूं, तभी बलवंत होता हूं। तभी बलवंत होता फिर से बोलो, जब मैं निर्बल होता हूं, हूं, मैं निर्बल होता हूं, तभी बलवंत होता हूं। एक बारी फिर से, जब मैं निर्बल होता हूं, जब मैं निर्बल होता हूं, तभी बलवंत होता हूं। तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया।